नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पिराज में फिर एक बार आपका स्वागत है और करते हैं बात हम हमारे आज के फॉरेक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में सीखेंगे हम लोग ट्रेडिंग और करेंगे एनालिसिस हमारे आज के पहले ट्रेड के साथ में, जो कि गोल्ड की ट्रेड है हमारी। और देखते हैं हमारे पिछले 2 दिनों के चार्ट को, जो कि ट्रेंड क्या है और किस साइड में अभी मार्केट की जो है मूवमेंट हो रही है। अगर देखते हैं बात हम हमारे 24 तारीख को अगर हम देखेंगे हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो आपको चार्ट पे दिख रहा है। हम सेंटर में लेंगे इसको और जैसे ही मार्केट 23 तारीख से लेकर अगर 24 तारीख को एक कंसोलिडेट के रूप में, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा अप डाउन की इसमें चला, यानी कि साइडवेज रहा 3-4 दिन। जैसे ही 25 तारीख को जो है हमारे सपोर्ट को जो हम एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से जो हमारा सपोर्ट है उस सपोर्ट को उसने 25 तारीख को ब्रेक कर दिया। यानी कि पहली बार हुआ ऐसे कुछ दिनों में, जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था हमेशा से, और 25 तारीख को पहली बार यानी कि पिछले कुछ दिनों में हमारा जो सपोर्ट है वो ब्रेक करके साइड, यानी कि प्राइस जो है साइड नीचे की साइड में आ गई। फिर से कंसोलिडेट हुआ यहाँ पे मार्केट। अगर बात करेंगे हम आज की, 27 तारीख है, 27 तारीख जो है, तो आज की अगर सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो सपोर्ट का जोन यहाँ पे दिख रहा है। रेजिस्टेंस के जोन जो है ऊपर में बना हुआ है 29,030 पर, और हमारा जो सपोर्ट है वो बना है 2892-90 पर। अब क्या होने वाला है ये हम जानेंगे आराम से, कि जैसे ही मार्केट का जो ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है, तो हर बार वो अप ट्रेंड में होता है कि उसका रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और अप साइड में मार्केट भागती है। लेकिन अभी जो है मार्केट की जो प्राइस है हमारे सपोर्ट के नीचे आ गई थी, तो यहां से फिर से मार्केट की प्राइस जो है अप डाउन कंसोलिडेट हुई। अब जो है प्राइस जो है अभी भी सपोर्ट के लास्ट के दायरे में है, यानी कि यहां से सपोर्ट ब्रेक होने की जो संभावना है वो 70% बनी हुई है। तो देखते इससे होने वाला क्या है कि ये कंफर्म होता है कि अब कुछ दिनों के लिए गोल्ड की जो है वो जो नेचर है वो डाउन ट्रेंड में, यानी कि डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि इसकी जो चांसेस है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसने 2 दिन पहले अपना नीचे का जो है सपोर्ट वो ब्रेक कर दिया। होता क्या है कि जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है हम सेलिंग साइड में जाते हैं, हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है हम अप साइड में चले जाते हैं, यानी कि बाइंग साइड में चले जाते हैं। उसके बीच में होता है हमारा ब्लू लाइन, जो कि हमें एक छोटा ट्रेड देता है और हमारी मदद करता है, जो कि उससे जैसे ब्लू लाइन को आज क्रॉस कर दिया तो वो नीचे की साइड में हमारी प्राइस चली आई। तो ये होती है एनालिसिस, जिसके आधार पर आप अपनी अच्छे ट्रेडिंग को सुधार सकते हैं, अपने ट्रेडिंग को बेहतरीन बना सकते हैं और आप अपने इस फॉरेक्स में अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने साथ में इस एनालिसिस को जोड़ना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा, ताकि आप अपने जर्नी को अच्छा महसूस कर सके, अच्छा बनाए रख सके। तो ये हो गए। अब जो है मार्केट की प्राइस है वो सपोर्ट के पास में है, और सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होता है तो हम लोग सेलिंग साइड में चले जाएंगे। और कुछ कारणवश मार्केट की प्राइस जो है कंसोलिडेट होती है, तो हमारा पहला जो है अभी टारगेट नहीं बोलेंगे हम लोग इसको, जैसे कंसोलिडेट होती है और ब्लू लाइन तक, यानी कि 2915 तक हमारी प्राइस चली जाती है, तब भी से लेकर हम लोग फिर से एक बार सेलिंग साइड में बैठने की चांस लेंगे और सेलिंग साइड में ही हम लोग बैठेंगे। तो ये हो गई गोल्ड की एनालिसिस। देखते हैं अगली जो हमारी करेंसी है यूरो जीबीपी, क्या कहती है यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी की जो प्राइस है अभी फिलहाल में जो हमारे सपोर्ट पे है, और सपोर्ट के साथ में ही हमारा जो है ब्लू लाइन बना हुआ है, तो इसकी जो चांस है अभी यहाँ से जो है सपोर्ट से हमारी जो प्राइस है वो नीचे की साइड में जा सकती है। यह हमारा सपोर्ट पिछले 24 तारीख से लेकर जो है ये जोन बना हुआ है, 24, 25, जो 24, 20, 21 जो तारीख है उस रेंज में अभी जो है प्राइस चल रही है। तो यहाँ से जो हमारी प्राइस के ऊपर में जो छोटे लेवल पर जो बना हमारा ब्लू लाइन, ये हमें कंफर्मेशन देता है 70% के जो वो है कि अब जो आने वाला है वो डाउन ट्रेंड ही चलेगा इसमें, यानी कि अब जो है आज का जो ट्रेड है वो सेलिंग साइड का है। अपसाइड की जो मूवमेंट होने के लिए बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा टारगेट है। तो अपसाइड के लिए आज अगर नहीं के बराबर अगर देखते हैं हम लोग तो भी अच्छा है।
जैसे ही हमारी मार्केट की जो प्राइस है कुछ मोमेंट की वजह से हमारे ब्लू लाइन को क्रॉस कर देती है, अपसाइड की बात करेंगे तो हमें एक टारगेट मिल सकता है अप में, एक रेजिस्टेंस तक जाने की संभावना है, लेकिन बहुत कम। जितनी संभावना आज सेलिंग साइड में है जो 70% है, उतनी संभावना अप साइड में नहीं है। तो आज हम सोचेंगे कि हमारी जो करेंसी है यूरो जीबीपी वो सेलिंग साइड में ही है। अगर देखते हैं अगली करेंसी हमारी जीबीपी जेपीवाई में। जीबीपी जेपीवाई जो करेंसी है वो हमारी अभी जो प्राइस चल रही है वो सेंटर में है, यानी कि हमारे ब्लू लाइन के पास में है। बहुत बार इसने हमारे आज के सपोर्ट को जो है, इसके पिछली बार भी इसने कंसोलिडेट किया है, रिट्रेस करके ऊपर गई है, ऊपर से नीचे, नीचे से मार्केट एक साइडवेज की तरह यहाँ पर इस करेंसी में जो जीबीपी जेपीवाई है पिछले 3-4 दिनों में इन्होंने कंसोलिडेट ही हुआ है, साइडवेज ही रही है प्राइस। अब की अगर बात करेंगे तो हमारे ब्लू लाइन की अगर ऊपर चली जाती है तो हम लोग अब के लिए एक ट्रेड लेकर छोटे टारगेट के लिए अगर बात करेंगे तो हमारे रेजिस्टेंस का जो पहला जोन है वहां तक हम लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन इतना भी आराम से नहीं कि आप ट्रेड को छोड़ सकेंगे। वहां पे यहाँ पे सतर्क रहना है और देखना है, क्योंकि चांस जो है बहुत कम चांस है। अब बात करेंगे कि जैसे रेजिस्टेंस तक नहीं जाती है प्राइस, ब्लू लाइन के नीचे ही रहती है, तो हम फिर से एक बार सेलिंग साइड की इसमें सोच सकते हैं, यानी कि इसके जो चांसेस है वो ज्यादा है, यानी कि 70% अभी भी चांसेस है कि मार्केट की जो प्राइस है वो नीचे की साइड में जाने की संभावना, क्योंकि ब्लू लाइन और हमारा सपोर्ट जो है वो एक साथ में ही, यानी कि छोटे दायरे में बना हुआ है। तो ये हो गई है हमारी जीबीपी जेपीवाई। देखते हैं अगली करेंसी जो भी है कि यूरो यूएसडी, जो एक मेजर करेंसी है हमारे फॉरेक्स में, जो कि बहुत बड़ी एक वोलेटिलिटी रखती है। और इसने अगर प्राइस में देखेंगे, चार्ट में देखेंगे तो सुबह की अगर बात करेंगे तो इसने सुबह ही हमारे जो है सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और नीचे के साइड में। अब सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, उसका रीजन यह है कि हमारी जो ब्लू लाइन बनी है वो सपोर्ट से ही लगी हुई है। तो ये कंफर्म करती है कि जब भी ये ब्लू लाइन सपोर्ट के पास होती है और प्राइस ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में हमें संभावना जो है ज़्यादा मिलती है। जैसे ये अप साइड में अगर बात करेंगे, रेजिस्टेंस के पाथ में अगर हमारी ब्लू लाइन मान लो रहती है तो ये अगर ब्रेक हो जाती है तो हमें बहुत सारी ताकत के साथ हमें बैठ सकते हैं कि हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। लेकिन अब की बात करेंगे तो अभी भी चल रही जो प्राइस है, हमारा सपोर्ट को ब्रेक हो गया, ब्लू लाइन हमारी ब्रेक हो गई, तो अभी जो चांस है हमारे इस करेंसी में वो है नीचे की साइड में, यानी कि हमें जो फिर से यहाँ से रिट्रेस हो सकती है, प्राइस सपोर्ट के पास जा सकती है, लेकिन आएगी वो नीचे ही। और जो हमारा ट्रेड है वो सेलिंग साइड में ही है। तो पैनिक ना होना दोस्तों, और यहां से अगर मार्केट सपोर्ट के पास जाती है, प्राइस सपोर्ट के पास जाती है, फिर भी हमारी जो ट्रेड रहेगी वो सेलिंग साइड में ही रहेगी। अगली जो करेंसी हमारी यूएसडी CHFO, इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा था और आज के दिन के लिए इसने जो है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। हमारे जैसे ही ब्लू लाइन को ब्रेक कर दिया है, अप साइड में गया है, इसका मूवमेंट गया है और अभी जो है चांस जो है अब जाने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर मूवमेंट हो जाती है और रेजिस्टेंस के नीचे अगर प्राइस आती है तो फिर से यहाँ पर हमें हमारा पहला जो टारगेट है सेल साइड का, तो ब्लू लाइन हमारी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। जैसे ब्लू लाइन क्रॉस होगी अप साइड में तो बाइंग के साइड में, अगर नीचे की साइड में है तो हमारा जो टारगेट है वो सपोर्ट के साथ में है, यानी कि सपोर्ट तक हम लोग इसको लेकर बैठ सकते हैं सेलिंग के लिए। मान लो हमारी सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो हम सेलिंग को लेकर इसके साथ में, इस करेंसी के साथ में बड़े लंबे दूर तक जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारी जो इसमें जो ट्रेंड अगर देखेंगे, अगर कुछ पिछले दिनों का, हफ्ते भर का, तो एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसने 24 तारीख को जो है अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, 21 तारीख को उसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। बात करेंगे ऊपर की 21 की, तो 21 तारीख को भी डाउन ट्रेंड था, 24 तारीख को भी लेकर पूरे नीचे साइड में ही पूरे वीक में ये जो डाउन ट्रेंड है। लेकिन अब की जो बात करेंगे, आज के दिन के लिए हम इंट्राडे की बात करेंगे, तो आज की जो 27 तारीख है उस 27 तारीख में हमारा ब्लू लाइन क्रॉस हो गया, यानी कि बाइंग साइड में है, हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, हम बाइंग साइड में है। तो अभी फिलहाल में हम इसमें सोचेंगे कि इसमें जो ट्रेड है अभी का जो बना हुआ है वो बाइंग साइड में ही बना हुआ है, तो हम बाइंग के लिए ही इसमें जाएंगे। बात करते हैं हमारी अगली करेंसी यानी कि अगले ट्रेड की, जो कि है बिटकॉइन, जो हम आराम से ट्रेड करते हैं और जिसमें होती है रोजाना 2000 से लेकर 2500-3000 हजार की जो मूवमेंट होती है, जिसमें आप अपने प्रॉफिट को, अपने टारगेट को, अपने जो हिट करते हुए हमेशा देखेंगे। हम इसमें छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं, लेकिन जो मूवमेंट बड़ी होने की वजह से इसमें हमें जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो अच्छा प्रॉफिट मिलता है। आधा डॉलर, $1, अगर 0.1 से भी आप करते हैं और तुरंत में अगर इसमें निकालते हैं
तो इसमें आप दिन भर में अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक जो खासियत है, मार्जिन बहुत ज़्यादा लेती है। तो अभी की जो प्राइस है बिटकॉइन की जो चल रही है वो है 80,005, यानी कि 80,05,000 के समथिंग में है। ये हमारे आज के सपोर्ट के ऊपर है, हमारे ब्लू लाइन के ऊपर है। तो प्राइस जो है जाने वाली है वो ऑब्वियसली ऊपर जाने वाली है। हमारा जो टारगेट है वो करीबन आज का जो है वो 88,000 के ऊपर में प्राइस जो है हमारा जोन बना हुआ है, वो जोन है रेजिस्टेंस आज का। तो यहाँ तक आप उसको लेके चल सकते हैं, यानी कि बिटकॉइन जो है आपको एक और 1,000-2,000 की मोमेंट देगा। लेकिन जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक नहीं होता है तो फिर से हमें डाउन साइड में एक 2,000 की मूवमेंट यहां पर देखने को मिल सकती है। इस बात को हमेशा ध्यान रहे। हमारे जो दो जोन बने हैं, ग्रीन और रेड, और उसके साथ में एक छोटा जोन ब्लू जोन है, यानी कि ब्लू लाइन है, इससे ये आधार, इस पे हमें एक ट्रेड की जो संभावना है, जो चांस है, वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये हमें दर्शाता है 70% कि हमें किस साइड में जाना है। अप साइड में ब्रेक हुआ तो हम बाइंग साइड में, और डाउन साइड में ब्रेक हुआ तो सेलिंग साइड में। जैसे ही हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम जाएंगे हमारे सेलिंग साइड में। और अभी की फिलहाल की बात करेंगे तो यहां पर हमें एक बाइंग का चांस आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम पॉइंट के लिए। इसी के साथ दोस्तों बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ट्रेडिंग पीराज को। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।